ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो किसी को याद है हम क्या पढ़ाई किए थे? सब वीडियो ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, लास्ट क्लास में आप डिस्कस किया था जो सुबह महाराज भक्ति कर रहे हैं और उनको लेने के लिए वैकुंठ विमान आए। इधर भागवत में उल्लेख है। सचमुच वैकुंठ विमान आते थे उस जमाने में। तो एक बार अजामिल को जो हरिदास से लेने के लिए वैकुंठ विमान तो आए और बोले थे। तो नंदो और सुनंदो वैकुंठ विमान का क्रू मेंबर बोला। तो वो लोग प्रभुपाद जी उसको बोलते स्पिरिचुअल एस्ट्रोनॉट। उसको कहते स्पिरिचुअल एस्ट्रोनॉट, ताकि लोग समझ पाए। प्रभुपाद जी बताते हैं आध्यात्मिक एस्ट्रोनॉट। तो वैकुंठ विमान आए, देखे नंदो और सुनंदो, बताए जो भगवान को आदेश अनुसार आपको लेने के लिए आए। तो ध्रुव महाराज तुरंत स्नान करके वस्त्र पहन के अलंकार पहन के सबको अनुमति लेके और दंडवत करके बोला मैं आ रहा हूँ, आपको आशीर्वाद चाहिए। तो साधु ऋषि लोग जो जंगल में था तो उसको विमान आया नहीं। तो फिर भी उससे ओके और कोई सब आप बोल देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? यस ओके यस ओके और कोई? यस ओके हरे कृष्णा। और नेक्स्ट यस सुनीता माता जी। यस यस प्रभु जी, आपने बताया कि हमें गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे तो फिर हम किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुरु के प्रति हमारा कृतज्ञता रहना चाहिए, हमने डिस्कस किया था। यस वेरी गुड। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आपने बताया था कि आध्यात्मिक जगत में हर चीज पवित्र है और हर चीज का एक व्यक्तित्व है। किस प्रसंग में हमने बताया था? जो आपने बोला था वैकुंठ विमान जो आया था, जो नंद सुनंद, जो मतलब वो जो विमान होता है वो विमान नहीं है, वो भी एक व्यक्तित्व है। इसीलिए ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया। यस ध्रुव महाराज ने उनको प्रणाम किया कि वो भी एक व्यक्तित्व है, वो एक जस्ट ऑर्डिनरी वो नहीं है, एक वस्तु नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हर कुछ व्यक्ति है, वस्तु नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। दिस इज व्हाट वी डिस्कस। यस और कोई? ओके यस प्रभु जी, आपने बताया था कि जब वो विमान में बैठने लगे तो उन्हें अपनी माता का स्मरण हुआ उन्हें,
तो हमें जो है भौतिक जगत में जो हमें शरीर मिला है, तो हमें ये हमारे लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है कि हमें वैकुंठ वासियों जैसा व्यवहार करना इसी जीवन में शुरू करना चाहिए। ये आपने शिक्षा बताई। तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसे नहीं कि आप वैकुंठ में पहुंच जाइए और वैकुंठ में पहुंच के आप वैकुंठ वासियों की तरह व्यवहार कीजिए, ऐसे नहीं होने वाला है। आपको इधर चालू करना पड़ेगा वैकुंठ वासियों की तरह व्यवहार, फिर आपको वैकुंठ में रहने का मौका मिलेगा। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी डिस्कस। यस शोभा माता जी। वहां पे मन को भी पढ़ सकते हैं वैकुंठ में। हाँ। वैकुंठवासी लोग दूसरे मन को भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए हमको केयरफुल होना चाहिए। हाँ, नहीं तो उधर बहुत खराब मन से लेके उधर जाएंगे। मान लीजिए श्रीनिताई दास को वैकुंठ में डाल दिया गया और वैकुंठ उनका मन शुद्ध नहीं है, तो सबको पता है कि श्रीनिताई दास क्या सोच रहा है। तो ये एक समस्या है। ओके ओके, सो आप सब भी शुद्ध हो सकते हैं अगर आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो। ऐसे नहीं कि शुद्धता एक मोनोपोली है कि कुछ कुछ लोग ही शुद्ध रह सकते हैं, बाकी सब अशुद्ध ही रहना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। सबके लिए प्रयास करना पड़ेगा और सबको वन हैज टू पे द प्राइस। प्राइस समझते हैं? सबको मर्सिडीज कार अच्छा लगता है। कितने लोगों को मर्सिडीज कार अच्छा लगता है? सब शुद्ध भक्त हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। ओके ओके, तो आप सबको मर्सिडीज कार अच्छा लगता है, बट पैसा देना पड़ेगा ना मर्सिडीज कार में चढ़ने के लिए। हाँ, आप मारुति 800 ऑल्टो का पैसा देके मर्सिडीज कार तो खरीद नहीं सकते, करेक्ट? तो उसी तरह हमको समझना चाहिए कि वी हैव टू पे द प्राइस टू एंटर वैकुंठा। और कलयुग में वो जो प्राइस है बहुत कम कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, फिर भी हम देना नहीं चाहते हैं। तो मतलब कितना मूर्ख है हम, सोचिए। बाकी युग में, सत्य युग में ध्रुव महाराज को 6 महीना इतना तपस्या करना पड़ा। कलयुग में हमको थोड़ा सा हरिनाम करने के लिए बोला गया है, 4 नियम पालन करने के लिए बोला गया है और कुछ प्रचार करने के लिए बोला गया है। उसी में हमको इतना दिक्कत हो जाता है, करेक्ट? नहीं हो पाता है प्रभु जी, माला आज छूट गया प्रभु जी, माला 4 नियम नहीं हो पाता है प्रभु जी। तो हम कितने मूर्ख हैं, सोचिए। मतलब क्या है, हमको पिटाई और बाकी है, हमारा और पिटाई बाकी है। अब क्या ही कर सकते हैं, जिसका पिटाई बाकी है उसको कौन बचा सकता है? तो उसको पिटाई खाएगा। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ हैं आप? प्रभु जी हम आप ही को ढूंढ रहे थे। यस प्रभु जी। कहाँ दिखाई नहीं दे रहे? ओह, मैंने वीडियो ऑन किया हुआ प्रभु जी। ओह हाँ, यस यस यस, अभी देख पाया। यस यस, हाँ जी प्रभु जी। आपने प्रभु जी बताया था 4.12.33 श्लोक में कि प्रभुपाद जी अपनी विनम्रता बता रहे हैं कि अगर मेरा एक शिष्य भी भगवत धाम चला गया तो मतलब मेरे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ ये उनका विनम्रता है कि क्योंकि हालांकि वो हमें भगवत धाम लेके जा रहे हैं, लेकिन वो बोले कि मेरा अगर एक शिष्य भी चला गया तो वो मुझे लेके जाएगा। तो इधर आगे फिर तो इसीलिए आप विदेश गए हैं ट्राई करने के लिए कि भगवत धाम, पहला आपका पड़ाव विदेश है, उसके बाद भगवत धाम है लग रहा है। तो आप ही लेके जाएंगे हम सबको? नहीं, आप हम सबको लेके जाए। अब पर हम सबको लेके जाने के लिए आपको विदेश से कलकत्ता आना पड़ेगा। उधर से उधर मत चले जाइए, इधर आके हमको लेके जाइए। आएंगे प्रभु जी, आपके मार्गदर्शन में हम सब जाएंगे। ओके ओके, सही है, वेरी नाइस। यहाँ पे प्रभु जी आप बताए थे कि केवल हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए अपने गुरु के, हमें मतलब दूसरों को भी कृपा दिखानी चाहिए। और वो कृपा कैसे दिखाएंगे? जैसे आपने बताया था कि ये नहीं कि खाना दे दिया या कुछ दे दिया, कि दूसरे जीव राशियों को भगवान से हमको जोड़ना है। अगर हम, क्योंकि
सारे जो दुख है वो भगवान से बिछड़ने के कारण है। क्योंकि आपने बताया जैसे मान लो किसी को खाना दे दिया, लेकिन हम खाना देने के लिए हमेशा जिंदा तो नहीं रहेंगे ना, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, पर अगर भगवान से उनको जोड़ दिया तो कृष्ण के पास चले गए तो हमेशा के लिए दुख दूर हो जाएंगे। तो दूसरा चीज हमको इसी प्रसंग में जो माता जी बता रहे हैं कि हम दूसरों को कैसे करुणा दिखाना चाहिए, कृपा दिखाना चाहिए, भगवान की कृपा दान करना चाहिए, जो हमको मिला है हमको शेयर करना चाहिए। इसी प्रसंग में जो खाने के प्रसंग में और एक हमको समझना चाहिए कि उस व्यक्ति जो भूखा है या फिर भिखारी है वो क्यों भिखारी है, ये पहला प्रश्न हमको पूछना चाहिए। कौन बता पाएगा क्यों भिखारी है वो? यस, अंजू माता जी हाथ उठा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप पहले बताए थे ना कि वो अपने कर्म का फल भुगत रहा है, अगर हम उसको खाना दे देंगे तो उसका कर्म का फल नहीं कटेगा, अगर हम उसे प्रसाद खिलाएंगे तो उसका कर्म का बंधन कटेगा। परफेक्ट। सो अगर वो भूखा है, भिखारी है, उसको खाना नहीं मिल रहा है और हमने उसको खाना दे दिया तो उसको खाना तो मिल जाएगा पर उसका कर्म कटेगा नहीं और वो वैसे ही भिखारी रहेगा। पर उसको अगर प्रसाद दे दिया तो उसका भूख भी मिट जाएगा और उसका कर्म भी कट जाएगा। तो कौन सा अच्छा है बताइए? तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि लोगों की सेवा तो करना चाहिए पर लोगों की किस तरह सेवा करना चाहिए वो भी सीखना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सेवा भाव है पर 99% लोगों का तो सेवा भाव नहीं है, वो केवल अपना सेवा करना चाहते हैं, कैसे हमारी इंद्रिय संतुष्ट रहे वही लोग में व्यस्त हैं। 99% इस दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, मेरा शरीर कैसा अच्छा रहेगा, मेरे बच्चों का शरीर कैसा अच्छा रहेगा, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरा सब हो गया, खत्म हो गया। और जो 1% थोड़ा सा 1% लोग हैं जो वो सोचते हैं दूसरों के लिए, और वो भी कैसे सोचते हैं, केवल भौतिक तरीके से सोचते हैं कि उसका खाना मिल जाए, उसका रहना मिल जाए, उसका वो मिल जाए, वो मिल जाए, हो गया। तो हमको समझना चाहिए जब तक एक जीवात्मा को हम भगवान के साथ जोड़ेंगे नहीं वो संतुष्ट नहीं रहेगा। ये हम डिस्कस कर रहे थे। और कुछ? एक प्रभु जी, अब जनार्दन का अर्थ भी डिस्कस किए थे। हाँ, जनार्दन का मतलब कितने लोग कितना कुछ बताए। जनार्दन का मतलब क्या है? जन मतलब जनता, आर्थ दुख और दमन मतलब नाश करना। जन आर्थ दमन इति जनार्दन। तो जनता को जनार्दन से कनेक्ट करेंगे तब जाके, जनता को जनार्दन से कनेक्ट करेंगे तब जाके उसका आर्थ दुख मिटेगा। यस, ये सुखेंद्र रूप क्या कुछ बता रहे थे आप? हम बोल रहे जनता को कृपा करना। जनता को हमको भगवान की कृपा के साथ जोड़ने का कोशिश करना चाहिए। जोड़ने का कोशिश। कृपा केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, वो कौन है? भगवान। तो हम क्या कर सकते हैं? वी आर ऑल फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर समझते हैं? कौन बताएगा फैसिलिटेटर का हिंदी मतलब? सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। प्रबंधक टाइप, मैनेजर, फैसिलिटेटर, समझ में आ रहा है ना? तो वी आर ऑल सिंपली फैसिलिटेटर। हम भगवान की कृपा की फैसिलिटेटर हैं। भगवान की कृपा सबको मिले उसका हम प्रबंधन कर रहे हैं, एक फैसिलिटेशन क्रिएट कर रहे हैं, बस दैट्स इट। ओके, तो और किसी का कुछ अगर नहीं है, किसी का कोई प्रश्न है? क्यों इस तरह ध्रुव महाराज का प्रसंग समाप्त होता है और ध्रुव महाराज भगवत धाम जाते हैं, अपने माता को भी लेके जाते हैं। और इस तरह हमको भी समझना चाहिए जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति और भगवान का धाम की प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जो श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया है कि कैसे जाना है, कौन कौन गया है और आप भी जा सकते हैं। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन तो कृष्णा बुक से है। हाँ, कि और पहले अभी ध्रुव महाराज से कुछ क्वेश्चन है तो पहले कर लेते हैं, फिर कृष्णा बुक के पास जाएंगे। ओके, जय निताय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी,
जब ध्रुव महाराज कुबेर से जब उनकी वार्तालाप होती है तो कुबेर बोलते हैं कि मतलब यक्ष ना तो उनके भाई को मारा और ना तो ध्रुव महाराज ने यक्षों को मारा, तो ये इन सबको करने वाले भगवान हैं, तो उनको इस चीज का पछतावा नहीं करने के लिए। तो ये तो सही है कि हर कारण के पीछे भगवान की ही मतलब कृपा है। तो फिर जैसे मतलब ऐसा तो यक्ष उनके भाई को मारे थे, तो ठीक है, मतलब ध्रुव महाराज का ये गलत था कि वो एक यक्ष को मारने के बदले सबको मार रहे थे। तो प्रकृति रूप से अगर हम देखते हैं तो सामने जो गलती कर रहा है उसको पनिशमेंट करना चाहिए, लेकिन तब जाके हमको ये सोचना चाहिए कि नहीं, हम सामने वाले को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, ये भगवान के द्वारा किया हुआ है। कितने लोगों को प्रश्न समझ में आया? ओके, बहुत सारे लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो पढ़े नहीं शायद। वो जो श्लोक आप बोल रहे हैं, इसको दिखाओ। वो पढ़े नहीं हैं इसीलिए। ये चतुर्थ स्कंद का ओके, यहाँ पे अभी जब विदुर बोल रहा हूँ, कुबेर जी जब ध्रुव महाराज राजी हो जाते हैं तो कुबेर जी का वार्तालाप होता है। कुबेर जी ध्रुव महाराज को ये चीज बताते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। देखो कुबेर जी क्या बोल रहे हैं। हाँ, 4 चतुर्थ स्कंद 12 नंबर अध्याय 2 नंबर श्लोक। पढ़िए ट्रांसलेशन कोई। 4:12:2 ट्रांसलेशन पढ़िए। यस प्रभु जी। पढ़िए। निकाल रही हूँ श्लोक ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, पढ़ गए। धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पापी क्षत्रिय पुत्र, मुझे ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुमने अपनी वैर भाव को त्याग किया है। यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन होता है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला, रुको अभी इसका उच्चारण करेंगे, रुक जाओ। न भवान अवधीत यक्षान, न यक्षा भ्रातरं तव, काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयो। हाँ, पढ़ो। वास्तव में ना तो तुमने यक्षों को मारा है, ना उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है। इधर कर लो, दिखाई नहीं दे। क्योंकि तुम सृजन तथा विनाश का अंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। तात्पर्य पढ़िए। तो इधर क्या बता रहे हैं, देखिए कुबेर जी क्या बोल रहे हैं कि हे ध्रुव, तुमने मारा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मर्डरर भी इसी को यूज कर सकता है ना। सब तो भगवान कर रहे हैं। हाँ, भगवान ही सब कुछ है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही होगा? कोई अगर मर्डर करता है, बोलता है कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, सृष्टि की सब कुछ चलाने वाला, सृष्टि करता, संहार करता कौन है? ईश्वर ही है, सब तो ईश्वर कर रहा है। तो ये प्रश्न है। ये प्रश्न माता जी सही में बोला कि आपका यही प्रश्न है? यस प्रभु जी। तो क्या उत्तर हो सकता है, कौन बता सकता है? वो कर लीजिए। You go there. He is not understanding. चाकू एक डॉक्टर के पास है और वो ऑपरेशन करता है, तो मतलब अपना कर करके उस व्यक्ति को बचा रहा है। लेकिन अगर यही चाकू किसी चोर के पास है तो उसका वो दुरुपयोग करेगा। तो इसी से संबंधित है ये कि
कर्म है वो करना चाहिए, जो हम लोग का धर्म के अनुसार है। ओके, धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। ओके ओके ओके। प्रभु जी, और आपने आतंकवादियों के भी बारे में बताया था कि अगर हम एक आतंकवादी को मारते हैं तो वो पाप नहीं है, मगर एक निर्दोष को मारना वो पाप है। नहीं, इधर तो बोला गया है कि इधर तो ध्रुव महाराज को कुबेर बोल रहे हैं कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। ध्रुव महाराज का तो दोस्त था, इसीलिए तो उनको रोका गया। हाँ, अगर ध्रुव महाराज का कुछ दोस्त नहीं था तो ध्रुव महाराज को रोका गया क्यों? इसमें प्रभु जी ध्रुव महाराज का ऑथराइजेशन नहीं था, भगवान का। ओके, भगवान से ऑथराइजेशन नहीं मिला था। भगवान का ऑथराइजेशन नहीं था। ओके। जैसे अर्जुन को मारने के लिए उन्होंने भगवान ने खुद ही बोला था कि ये सब मैंने किया हुआ। ओके, यस। और कोई हाँ 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 हाँ, एक भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी हुई है ना कि आप जो करना चाहे कर सकते हैं, और वो कर्म का फल देते हैं। तो मगर स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो नहीं कर सकते। या करेक्ट। और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके आप बोल नहीं सकते हैं कि एनीवे सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं? तो फिर ये कुबेर जी क्या बोल रहे हैं ऐसे उल्टा सीधा? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। गलत लिखा हुआ है क्या? या फिर कुबेर जी भाव में आ गए क्या? हाँ, ओके, बताइए। प्रभु जी, ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे और एक राजा थे, और जिनका फर्ज है कि परिवार की राज्य में हर जगह सुरक्षा व्यवस्था करना, जिसने गलत किया उसको मारना। लेकिन ध्रुव महाराज जी मारने के बाद थोड़ा भावावेश में आके फिर और थोड़ा गुस्से में आके करने लगे। फिर कुबेर महाराज जी ने उनको रोका, लेकिन पहले जो किया सही किया, क्योंकि उन्होंने मतलब बिना जाने समझे उनके भाई को मार दिया गलती से, या जो भी है बिना कारण जाने। तो राजा के और क्षत्रिय होने के नाते उन्होंने किया, इसलिए पाप किया उन्होंने। नहीं, वो सही है, पर इधर लिखा गया है आपने यक्ष को में नहीं मारा, यक्ष ने आपके भाई को नहीं मारा, तो सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। तो यूं क्यों बोला गया है? ये यक्षों ने प्रभु जी गलत फहमी में मारा कि ये हमारे यहाँ के मतलब हमारी सुरक्षा में सेंध लगा रहे, कुछ गलत नहीं करे, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो उन्होंने कोई ऐसे उनको मारने मतलब अपने आप को बचाने के लिए मारा यक्षों ने, अपनी सुरक्षा के लिए। तो कंफ्यूजन में सारा कुछ हुआ, और ध्रुव महाराज क्योंकि राजा थे तो उनको लगा कि मेरे ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने इसलिए, तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मतलब कंफ्यूजन में अगर कुछ होता है तो फिर वो सब भगवान कर रहे हैं, और जब कंफ्यूजन में नहीं होता है तब भगवान नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी दोनों साइड अपना फर्ज निभा रहे थे, मतलब कोई उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था, उन्होंने उसके लिए किया, उन्होंने अपना सुरक्षा के लिए किया यक्ष जी ने, इसलिए दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो फिर रोकने की आवश्यकता था। तो फिर ध्रुव महाराज के भावावेश में आके ज्यादा ही ओके, सब भाव में आ गए, कुबेर भी भाव में है, ध्रुव भी भाव में है, सब भाव में है। ओके, ठीक है। ये शोभा माता जी कुछ बता रही थी। प्रभु जी, वो अति हो गई थी ना उस चीज की। ओके, तो मतलब जब अति हो जाता है तो फिर भगवान इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जब माइल्ड रहता है तो भगवान इन्वॉल्व होते हैं। आप एक मर्डर किया तो भगवान तो अगर अति हो गया, 10 मर्डर कर दिया तो भगवान इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एक मर्डर कर लेंगे तो भगवान किया मर्डर, 10 मर्डर करेंगे तो भगवान नहीं किया। नहीं, तो उनके दादाजी रोकते हैं ना उस चीज के लिए। तो क्यों रोका? अगर कुबेर बोल रहे हैं कि तुम्हारा कुछ गलती नहीं है, तो क्यों रोका दादाजी ने? क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे थे प्रभु जी, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुल। तो अगर शास्त्र के वो विरुद्ध है तो इधर कुबेर कैसे बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली भगवान ही सब कुछ करते हैं? तो भगवान कैसे शास्त्र के विरुद्ध कर सकते हैं? कुबेर जी उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं प्रभु जी, बच्चे को समझाते हैं ना। ओके, लॉलीपॉप दे रहे कुबेर जी। ओके, कुबेर जी ऊपर से क्या सोच रहे होंगे, क्या बोल रहे हैं मेरे मन। ओके, ठीक है। तो हमको इधर देखिए, समझना चाहिए कि जब हम कुछ कार्य करते हैं, ओके,
कार्य कौन कार्य करता है? पहला है जीवात्मा, करेक्ट? ओके, मान लीजिए कोई मर्डरर है, ठीक है, वो मर्डर करना चाहता है, लेट अस से, ओके, उदाहरण स्वरूप एक मर्डरर है, वो मर्डर करना चाहता है। वो मर्डर करने के लिए एक पिस्तौल खरीदता है और बंदूक में सब करता है, और जब पिस्तौल चलाता है, बंदूक पूरा अक्खा देसी था, वो चला ही नहीं, क्या वो मर्डर कर पाएगा? तो मतलब आत्मा है, वो आत्मा कुछ इच्छा किया है, उसके साथ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द इंस्ट्रूमेंट, वो भी सही होना चाहिए, करेक्ट? अगर इंस्ट्रूमेंट चला नहीं तो वो मर्डर हो। कोई अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सब कोई। तो इंस्ट्रूमेंट चला नहीं कि मर्डर हो सकता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट is also a very important factor in action, correct? Now next is, मान लीजिए वो मर्डर करना चाहता है और वो गलत समय में, वो जहां पे बहुत सारे पुलिस हैं, जो है ये है, उस समय वो गोली चलाया, तो गोली चलाने से पहले ही दूसरे पुलिस लोग आके उसको मार दिए। तो इंस्ट्रूमेंट के बाद प्लेस एंड टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? कोई मर्डरर है, मर्डर करना चाहता है, उसको इंस्ट्रूमेंट मिल गया, उसको टाइम और ठीक कर दिया, पर वो एंडेवर ही नहीं करना चाहता है, वो क्रिया करना नहीं चाहता है, एक्शन करना नहीं चाहता है, तो क्या होगा? मर्डर होगा? नहीं होगा ना। सो दैट मीन्स एंडेवर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट इज द सुपर सोल। तो अंत में जो एक्शन का कॉज है, जो कारण है, वो है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा अगर कोई क्रिया करना चाहता है, वो क्रिया, जैसे मैं अगर कुछ क्रिया करना चाहता हूं, उस क्रिया करने का जो शक्ति है, जो सामग्री है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो समय है, जो स्थान है, सब कुछ का व्यवस्था कौन किया है? सब कुछ का व्यवस्था कौन किया है? क्या हो गया? परमात्मा, करेक्ट? तो ये परमात्मा ओनली अरेंजेस ऑल दिस थिंग्स। सो आत्मा फिर क्या करता है? आत्मा एक ही चीज करता है, वो है इच्छा करता है। कार्य कौन करवाता है? कार्य भगवान करवाते हैं। सो कार्य भगवान करवाते हैं, बट कार्य की जिम्मेदार भगवान नहीं है। समझ में आ रहा है? कार्य की जिम्मेदार क्या कौन है? आत्मा ही है और उसकी इच्छा है। ओके, समझ में आ रहा है यहां तक? सो कार्य, हालांकि यहां पे जो बताया गया है ये श्लोक में देखिए कि आपने आपके भाई को नहीं मारा, क्योंकि सब कार्य का जो मेन वो है भगवान है। ओके, तो अल्टीमेटली ये तो सही बोल रहे हैं कि सब कार्य का जो वो है भगवान है,
पर कार्य जो होता है आत्मा इच्छा करता है, परमात्मा उसको पूर्ण करता है। करेक्ट? नाउ नेक्स्ट इज, जब हम कोई चीज को बताते हैं तो एक होता है सब्जेक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब कुछ गड़बड़ होता है, कुछ भी होता है, एक होता है विक्टिम, एक होता है जो परपेट्रेटर। परपेट्रेटर मतलब जो गलत काम किया है, विक्टिम मतलब जिसके साथ गलत हुआ है। समझ में आ रहा है? ये दोनों वर्ड समझ में आ रहा है आपको? यस सर। जो परपेट्रेटर है, जो गलत काम किया है, उसको शास्त्र बोलता है कभी नहीं सोचना चाहिए कि सब तो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, मैंने क्या किया। पर जो विक्टिम है उसकी सही चेतना क्या होना चाहिए कि मेरा कुछ कर्म था इसीलिए मेरे साथ इतना गड़बड़ किया, ये तो केवल मेरा ही कर्म वापस दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो शास्त्र परपेट्रेटर के लिए अलग है, विक्टिम के लिए भी अलग है। सो शास्त्र की इंस्ट्रक्शन होता है, इट इज नॉट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है कौन सा नियम कौन बोलना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं अगर सुखेंदु प्रभु को मारूंगा तो शास्त्र बोलता, अगर मैंने ये कर्म हो गया, मैं सुखेंदु प्रभु को मार दिया, ठीक है, तो मारने के बाद सुखेंदु प्रभु को क्या सोचना चाहिए? सुखेंदु प्रभु इज व्हाट? विक्टिम और परपेट्रेटर? विक्टिम। तो शास्त्र सिखाता है कि विक्टिम को क्या सोचना चाहिए। विक्टिम को क्या सोचना चाहिए? शास्त्र बताता है कि ये दिस इज माई कर्मा ओनली। सो शास्त्र बताता है कि विक्टिम का सही चेतना क्या होना चाहिए। विक्टिम शुड थिंक मेरा ही कर्म ईश्वर मेरे को वापस किया। पर क्या श्री निताय दास को भी ऐसे ही सोचना चाहिए? मैं तो ईश्वर की एक निमित्त हूं तुम्हारा कर्म वापस देने के लिए। ये गलत चेतना है। समझ में आ रहा है? तो परपेट्रेटर को क्या सोचना चाहिए? परपेट्रेटर को क्या सोचना चाहिए? उसको सोचना चाहिए मेरा गलत इच्छा है, मेरी अनर्थ था, मैंने पाप किया, मेरे को दंड मिलना चाहिए। शास्त्र बताता है परपेट्रेटर को ऐसे सोचना चाहिए। और विक्टिम को कैसे सोचना चाहिए? मेरा ही कर्म वापस मिला, अगर ईश्वर चाहते हैं उसको दंड देना चाहिए, दंड दीजिए, नहीं चाहते हैं तो ठीक है, मेरे को तो मेरा ही कर्म मिला है, क्या उसको दंड देना है। समझ में आ रहा है? तो जो शास्त्रों की जो नियम कानून है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। इधर कुबेर विक्टिम है या परपेट्रेटर है? इधर कुबेर विक्टिम है या परपेट्रेटर है? विक्टिम। तो वो क्या सोच रहे हैं? सही सोच रहे हैं कि नहीं? सब तो ईश्वर की इच्छा है, आपका कुछ गलती नहीं है, ये सही चेतना है। समझ में आ रहा है? शास्त्र हर व्यक्ति को सही चेतना समझाता है, सिखाता है। विक्टिम को भी सिखाता है, परपेट्रेटर को भी सिखाता है। जो गलत काम किया है उसकी सही चेतना क्या होना चाहिए वो सिखाता है, जिसके साथ गलत हुआ है उसका भी चेतना क्या होना चाहिए शास्त्र सिखाता है। पर दोनों को इंटरचेंज करके अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
ये कुबेर जो सोच रहे हैं, कुबेर जो बोल रहे हैं ये चीज, ये कुबेर के लिए सही है क्योंकि वो विक्टिम है, पर ध्रुव महाराज के लिए सही नहीं है। ध्रुव महाराज को ये नहीं बोलना चाहिए सब तो भगवान की ही है, ये है वो है, वो शास्त्र की गलत उपयोग हो जाएगा। पर कुबेर को ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ वो यक्ष का कर्म होगा और सब तो भगवान ही करते हैं, भगवान ही सबको कर्म अपना अपना देते हैं, तो भगवान ने ऐसे आयोजन किया। विक्टिम को ऐसे सोचना चाहिए। अभी आपको समझ में आया? जैसे उदाहरण स्वरूप और एक उदाहरण मैं बताता हूं। भगवत गीता में आपको अगर पता होगा, 9वें अध्याय में शायद 9.330 या ऐसे कुछ में आता है, एक श्लोक आता है, अपि चेत सुदुराचारो। किसी को पता है इसके बारे में? ओके, श्लोक बताइए। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यो सम्यक् व्यवसितो हि स। तो एक वन क्लैप ऑफ हैंड्स, हरि बोल। ग्रेट, अमेजिंग, वेरी गुड। तो अपि चेत् सुदुराचारो साधुरेवस्य मंतव्य। इस श्लोक में आता है कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो भक्त है कितना भी खराब काम कर ले, सुदुराचार मतलब, दुराचार मतलब गलत काम, सुदुराचार मतलब बहुत ही ज्यादा गलत काम। मेरा भक्त अगर बहुत 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 ज्यादा भी गलत काम कर लिया जाए करे, फिर भी उसको हर दूसरे व्यक्ति उसको क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। तो ये भगवान किस प्रसंग में बोल रहे हैं, किसके सब्जेक्टिव से बोल रहे हैं? विक्टिम के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं या परपेट्रेटर के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं? कौन बता पाएगा? अभी आपको समझ में आ गया। अगर मैं गलत काम किया तो मैं भगवत गीता का 9वें अध्याय का 30 नंबर श्लोक कोट नहीं कर सकता हूं, मैं साधु हूं। तो भगवान तो बोल रहे हैं भक्त कभी भी गड़बड़ काम करता है फिर भी साधु रहता है, क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? हाँ, मान लीजिए मैं सुखेंदु प्रभु को मारा और सुखेंदु प्रभु मारने के बाद प्रीति माता जी पूछे, प्रभु जी ये आपके लिए सही नहीं था, आपने मार दिया उनको। तो मैं क्या बोलूंगा? माता जी भगवत गीता 9वें अध्याय का 30 नंबर श्लोक अभी आपने कोट किया, क्या बोल रहे हैं? सुदुराचारों में तो खाली चांटा मारा। भगवान बोले मर्डर भी कर देता तभी भी मैं अच्छा व्यक्ति रहता, साधु रहता। आपको मेरे को क्या बोलना चाहिए? साधु। क्या श्री निताई दास सही कर रहा है? ये किसके लिए ये श्लोक भगवान बोले हैं? श्री निताई दास जो मार रहा है उसके लिए या सुखेंदु जो मार खा रहा है, किसके लिए भगवान बोले? हाँ, तो भगवान ये जो श्लोक बोल रहे हैं ये श्लोक दूसरे व्यक्तियों के लिए है, जो गलत काम कर रहा है उसके लिए नहीं है। जो गलत काम कर रहा है ये श्लोक को कोट नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र आपको सबको समझना चाहिए, शास्त्र जो है वो सब्जेक्टिव है और शास्त्र किस पर्सपेक्टिव, किस सब्जेक्टिव से किसकी सब्जेक्ट लेके बोल रहा है उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पे लोगों का गलती हो जाता है। जब लोग शास्त्र को व्यवहार करके गलत उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं? इस तरह करते हैं, शास्त्र की सब्जेक्ट को नहीं समझ के गलत सब्जेक्ट को गलत जगह लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो श्लोक का उदाहरण मैंने दिया, ये श्लोक उदाहरण किसके लिए? ये प्रीति माता जी के लिए। प्रीति माता जी को श्री निताई दास के बारे में असाधु नहीं समझना चाहिए। ठीक है, वो गलती कर दिया, थोड़ा सा वो हो जाएगा, भगवान माफ कर लेंगे, वो फिर भी साधु है क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। पर अगर श्री निताई दास जो गलती किया है वो अगर ये भगवत गीता का श्लोक कोट करेगा, देखो भगवान तो बोले हैं मैं ही साधु हूं, ऐसे हो सकता है? ये गलत है। तो जो गलत काम करता है उसको ये श्लोक यूज नहीं करना चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ है या दूसरे भक्तों को ये श्लोक को व्यवहार करना चाहिए कि सब दंड सब कुछ तो भगवान करते हैं, दंड भी भगवान देंगे, हमारा क्या है, ऐसे सोचना चाहिए। ये सही चेतना। समझ में आ रहा है?
यस जय निताई माता जी, समझ में आया? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। ओके, और कुछ किसी का प्रश्न? और कृष्णा बुक का प्रश्न सुन लेते हैं। कृष्णा प्रभु जी, उसमें जब भगवान ने शतबंधा जी का उद्धार किया तो वो कौन? शतबंधा जी तो शतबंधा वाला कथा में प्रभु जी, जो कौस्तुभ मणि वाले, हाँ सतधन्वा। हाँ। तो वो प्रभु जी मिथिला में पहुंचते हैं तो बलराम वहाँ पे जनक जी उसका स्वागत करते हैं। बलराम जी महाराज भी हैं, तभी दुर्योधन उनसे गदा वो सीखते हैं उस समय में। तो प्रभु जी मिथिला में जो राजा जनक के सीता महारानी के पिताजी हैं? नहीं, जनक इज ए पोस्ट। मिथिला के कोई भी राजा उसको जनक कहा जाता है। उस समय मिथिला का राजा था बहुलास्व, श्रुतदेव और बहुलास्व राजा थे वो। और जनक इज ए पोस्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है। जनक मिथिला के राजा का जो पोस्ट का नाम है, हर समय जनक बोला जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो भी जनक थे, बट वो अलग जनक थे। ओके, और कोई? और आपका सेकंड सर्विंग, फर्स्ट सर्विंग में और कोई? और किसी का कोई प्रश्न? कौन पूछ रहा है? हाँ ये अनुराधा माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप हम लोग महाराज का चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोग बहुत ही कहना चाहिए सेकंड नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं। लेकिन होता ये है कि जब हम अपने जीवन में उतारने की बात आती है वो हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे चूक हो जाती है। हालांकि वो नॉलेज होती है हमारे पास। हाँ, पहले से हम लोग का चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सूक्ष्म रूप से गलतियां, जो सूक्ष्म क्या बहुत स्थूल गलतियां भी करते हैं हम लोग। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम इतना पढ़ रहे हैं तो इसमें से अगर हम जीवन में नहीं उतारते हैं तो वो हमारा एक बहुत बड़ी गलती ही हुई ना। या तो आप सबको प्रश्न समझ में आया कि हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम गलत काम को छोड़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम भूल त्रुटि कर ही रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए ये तीन चीज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु, साधु और शास्त्र। शास्त्र क्या बोलते हैं हमको? शास्त्र हमको जनरल प्रिंसिपल्स एंड इंस्ट्रक्शन देते हैं, जेनेरिक। ये सबके लिए लाभदायक होगा, एंड उसको देने के लिए शास्त्र क्या करता है, किसी और महाभागवत की जीवनी से, केस स्टडी से वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे भगवत गीता हो गया, अर्जुन के द्वारा प्रिंसिपल बताया भगवान, क्या सही है क्या गलत है, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ध्रुव महाराज की कहानी के द्वारा बताया कुछ जनरल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, और प्रहलाद महाराज की जीवनी से बता रहे हैं। तो शास्त्र क्या करता है, जनरल प्रिंसिपल, जेनेरिक होता है शास्त्र, क्योंकि शास्त्र सब पढ़ेगा। एक माताजी पढ़ेगी हो जो घर में काम कर रही है वो पढ़ेगी, एक माताजी जो बाहर नौकरी कर रही है वो पढ़ेगी, एक प्रभु जी जो संत है बैरागी है वो भी पढ़ेगा, वही शास्त्र पढ़ेगा। भागवतम तो अलग अलग नहीं है, आपके लिए भी वही भागवतम, मेरे लिए भी वही भागवतम, रीमा माता जी के लिए वही भागवतम, प्रीति माता जी, प्रभु जी के लिए भागवतम, माता जी के लिए, सब एक ही भागवतम ही है। तो शास्त्र जो है वो है जेनेरिक प्रिंसिपल बताता है, जेनेरिक इंस्ट्रक्शन। ना गुरु क्या करता है, शास्त्र की जनरल प्रिंसिपल को लेके
स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देता है एंड ट्रबल शूट में हेल्प करता है। ट्रबल शूट तो होता है ना कि मेरा ध्रुव महाराज की प्रसंग से मैंने ये सीखा प्रभु जी, पर मैं इसको मेरे जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, ये प्रॉब्लम है। सो गुरु का हमारे जीवन में अवदान क्या है, शास्त्र का जीवन में अवदान क्या है, हमको सिखाना कि सही क्या है गलत क्या है। गुरु क्या है, उस सही चीज को मेरे जीवन में स्पेसिफिकली कैसे लगाना है, वो गुरु का अवदान है स्पेसिफिक। फिर साधु का अवदान हमारे जीवन में क्या है, साधु हमको ये चीज करने में, शास्त्र और गुरु के साथ जो संबंध है हमारा, एक व्यक्ति का शास्त्र और गुरु के साथ जो संबंध है, उस संबंध को शक्ति प्रदान करता है साधु संग। साधुओं के संग में शास्त्र पढ़ने का और गुरु की आश्रित होने का शक्ति मिलता है। कैसे? उदाहरण स्वरूप आप अगर अकेले भागवत पढ़ेंगे या फिर 2-3 माताजी एक साथ भागवत पढ़ेंगे, अलग होता है कि नहीं, अलग शक्ति मिलता है कि नहीं? हाँ? तो साधु संग क्या किया, शास्त्र को पढ़ने में, समझने में आपको शक्ति प्रदान किया। सिमिलरली आप अकेले गुरु की आश्रित हुए, पर और एक प्रभु जी और माता जी वो आपसे ज्यादा अच्छा गुरु के आश्रित हैं और वो ज्यादा गुरु के प्रति उनका शरणागति है, वो फॉलो कर पा रहे हैं, उनका अप्रिसिएशन है, तो उनके संस्पर्श में आने से क्या होगा, आपका गुरु के प्रति क्या होगा, शरणागति और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 व्यक्ति अल्टीमेटली, ये जो 3 चीज है, ये 3 चीज एक जीवात्मा को भगवत धाम लेके जाता है, गुरु, साधु और शास्त्र। तो शास्त्र जेनेरिक प्रिंसिपल बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, गुरु स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्योंकि जो क्लास में हमारा डिस्कशन होता है वो बहुत ही जेनेरिक है, बट स्पेसिफिकली इट इज एक्सपेक्टेड दैट हमारे जीवन में देयर विल बी प्रॉब्लम्स टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है और इसीलिए गुरु हैज टू बी ए लिविंग गुरु। बहुत सारे संस्था में क्या होता है, या फिर बोलते हैं कि अरे उससे दीक्षा ले लो, ये दीक्षा ले लो, गुरु के साथ कोई संबंध ही नहीं है। गुरु इज नॉट जस्ट ए पोजीशन जस्ट टू वर्शिप, गुरु इज ए पोजीशन टू सरेंडर एंड टेक एक्टिव गाइडेंस। गुरु इज नॉट जस्ट ए वर्शिपेबल पोजीशन, गुरु इज फॉर गाइडेंस। एंड दैट्स व्हाई एक जीवंत गुरु बहुत आवश्यकता है, जिनसे हम स्पेसिफिक गाइडेंस ले पाएं जो शास्त्र में जेनेरिक प्रिंसिपल्स बताया गया है। और साधु संघ का कार्य है आपको शास्त्र अध्ययन में या फिर हरिनाम चैंटिंग में, साधन में, जो भी है उसमें, और गुरु की शरणागति में, दोनों में आपको स्ट्रेंथ देना। जैसे उदाहरण स्वरूप आप अगर, हम सबका हमने क्या डिसाइड किया है कि एक साथ टुगेदर आप सब शास्त्र अध्ययन करेंगे। एक साथ जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, शास्त्र का पढ़ने का जो है, आपका जो शक्ति है, इच्छा है, वो बढ़ जाता है। सिमिलरली साधु संघ में दूसरे भक्तों से जब हम गुरु वर्गों के बारे में चर्चा करते हैं, गुरु वर्गों के अच्छे गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं, उस साधु संघ में हमारी गुरु वर्गों के प्रति शरणागति भी बढ़ता है। इसीलिए गुरु वर्गों का व्यास पूजा होता है, और उस व्यास पूजा में जब हम गुरु वर्गों की दूसरे भक्तों से गुणगान सुनते हैं तो हमको लगता है अरे
ये भक्त कितना अच्छा शरणागति किया है, इतना अच्छा गाइडेंस अपने जीवन में फॉलो कर रहा है, मेरे को भी कुछ करना चाहिए। तो ये 2-3 चीज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। ये 3 चीज, कभी केवल गुरु, हम सब बोलते हैं ना गुरु मेरे को भगवत धाम लेके जाएंगे, नहीं, गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों चीज का बैलेंस्ड सम्मिश्रण एक जीवात्मा को भगवत धाम लेके जाता है। गुरु है, साधु संग नहीं है और शास्त्र नहीं है तो वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा। शास्त्र है, गुरु नहीं है, साधु संग नहीं है तो वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा। साधु संग है पर कोई गुरु नहीं है, शास्त्र भी नहीं है तो भी भगवत धाम नहीं जा पाएगा। तीनों की सम्मिश्रण से ही हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो और ये तीनों का कार्य मैंने बता दिया। शास्त्र इज फॉर जेनेरिक प्रिंसिपल, गुरु इज फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड ट्रबल शूटिंग कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूं, मेरे को क्या करना चाहिए। एंड साधु इज, साधु संग से हमको शक्ति मिलता है गुरु वर्गों की ज्यादा शरणागति करने का और शास्त्र अध्ययन अच्छे से कर पाने का। इज दिस क्लियर? ओके, हरि बोल। यस, और कोई? यस, बंद कर दो इसको। जी, इसमें बता रहे हैं कौन व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है, तो ये जो ध्रुव महाराज की माता जी हैं वो कैसे ध्रुव महाराज मन में इच्छा कर रहे थे या वो अपने बेसिस पे गई वो, और पिताजी का नाम क्यों नहीं आया था? तो ध्रुव महाराज क्यों गए, उनके पिताजी गए कि नहीं, उनके पिताजी गए कि नहीं वो तो पता नहीं है, पर ध्रुव महाराज के माता जी गए हैं ये पता है, उल्लेख है। ध्रुव महाराज की माताजी क्यों गए? क्योंकि ध्रुव महाराज की माताजी खाली ध्रुव महाराज की माताजी बल्कि वो गए ऐसा नहीं है, उनकी चेतना बहुत उन्नत था। देखिए, अगर आपके पति आपको मेड की तरह ट्रीट कर रहा है और आपके सौत को पूरा रानी की तरह रख रहा है और आपके बेटे को ऐसा व्यवहार हुआ और उस समय आप बेटे को बोलेंगे कि भगवान के आश्रित लो, ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ध्रुव महाराज की जो माताजी हैं, आप अगर सोचेंगे कि केवल ध्रुव महाराज के वजह से वो चली गई, मैं भी एक ढूंढता हूं कोई ध्रुव महाराज अगर आ जाए मेरे को लेके जाएगा, पर आपको सुनीति की तरह बनना भी पड़ेगा। सुनीति इतना परिस्थितियों के गुजरने के बावजूद वो भगवान को कभी दोष नहीं दिए। देखा आपने कभी सुनीति महाराज भगवान को दोष दिए हैं? जनरली हम कोई परिस्थिति में पड़ते हैं इस तरह तो अरे क्या ये भगवान ये सही सब कुछ है, पर सुनीति ध्रुव महाराज को भगवान को आश्रित होने के लिए बोले, भगवान को कंप्लेन नहीं किए, भगवान को क्रिटिसाइज नहीं किए, उत्तानपाद को भी कंप्लेन नहीं किए, क्रिटिसाइज नहीं किए, उत्तानपाद में भी गलतियां ढूंढे नहीं। ये नहीं ध्रुव महाराज को बोले अरे तेरा पिता तो इतना कामुक है सुरुचि के प्रति और क्या हो सकता है, कामुक पिता से तुम पैदा हुआ है और क्या होगा, ऐसा बोला क्या? तो सुनीति देवी का चेतना बहुत ही उन्नत था। तो ये हमको समझना चाहिए कि केवल कोई चला गया और हमको लेके चला जाएगा, हमको भी अपनी चेतना को उन्नत करना पड़ेगा। दोनों साइड, दोनों इंपॉर्टेंट है, गुरु भी इंपॉर्टेंट है और हमारे एंडेवर भी इंपॉर्टेंट है। ध्रुव महाराज भी इंपॉर्टेंट है और सुनीति अपनी चेतना वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कोई बोलता है कुछ भी करो, दीक्षा हो गया और गुरु वर्ग मिल गए तुमको, गुरु लेके चले जाएंगे, आप हमको भगवत धाम लेके जाएंगे, जैसे आप सब बोलते हैं ना प्रभु जी आप लेके जाएंगे, पर आपको भी तैयार होना पड़ेगा ना। मैं जब बुलाऊंगा आप बोलेंगे नहीं 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 प्रभु जी हमारा घर है कौन देखेगा, बेटा है कौन देखेगा, बेटी है कौन देखेगा, तो कैसे आप जाएंगे बताइए? है तो आप सबको भी तैयार होना पड़ेगा दोनों साइड से। गुरु का भी योगदान है हमारे जीवन में और शिष्य का भी योगदान है। तो दोनों को, सुनीति भी तैयार थी, उनकी चेतना तैयार थी और ध्रुव महाराज भी इच्छा किए, दोनों इंपॉर्टेंट है।
मेरा तो इच्छा है आप सब चलिए भगवत धाम, पर आपको भी तैयार होना पड़ेगा ना। हाँ? और इतना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है, हाँ? पीछे पीछे भागना और सब छोड़ के भागना। ऐसे ही हम बोल देते हैं कि प्रभु जी अभी तो इस जीवन में आप ही के साथ जाएंगे। अरे एक क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, 2-3 चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, भगवत धाम जाने का बात तो बहुत दूर की बात है। तो भगवत धाम जाना या फिर गुरु की चरण पकड़ के या धोती पकड़ के जाना भगवत धाम, हमको भी तैयार होना पड़ेगा। हमको भी हमारी अहंकार त्याग करना पड़ेगा, भौतिक इच्छाओं को हमको अपनी हृदय को देखना पड़ेगा कि मेरे हृदय में क्या क्या भौतिक इच्छाएं हैं, उसके ऊपर मेरे को कार्य करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब ना जाएंगे। नहीं तो गुरु वर्ग चले जाएंगे और ठीक है गुरुदेव मैं देखता हूँ नेक्स्ट जीवन में फिर और कोई गुरु पकड़ के कुछ करता हूँ, थोड़ा ऐसे बोलेंगे। और क्या पता पिछले जीवन में भी कोई गुरु हमारे जीवन में आया होगा और हम रुक गए, ये भी हो सकता है ना। तो इसीलिए हमको भी तैयार होना पड़ेगा। यस, प्रीति माता जी का लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे और हम अंत करेंगे। अभी आपने बोला हमें जो सेवा करना चाहिए, चेतन हम शुद्ध होना चाहिए, तो हम सच्चे मन से सेवा भी करना चाहते हैं, जैसे फैमिली में या सब में। तो कई बार हम सेवा करते हैं तो सामने वाले का एक्सप्लॉइटेशन टेंडेंसी हो जाता है, तो हम कोशिश भी करते, टायर्ड हो जाते हैं करते करते, तो मतलब उससे कई बार मन में कई बार उसके पास मतलब वो सब आती है कि मतलब किसकी सेवा करने के लिए बात कर रहे हैं? किसकी सेवा करने में एक्सप्लॉइटेड हो जाते हैं? का भी हो गया, फैमिली में भी हो गया। हम मतलब अच्छे से अपना 100% सेवा करना चाहते हैं, लेकिन समटाइम सेवा करते करते हमारा जैसे इतना क्षमता नहीं रहता, टायर्ड हो जाते हैं, बट सामने वाले का प्रभु जी फिर भी एक्सप्लॉइटेशन टेंडेंसी रहता है। तो उस सिचुएशन में प्रभु जी मतलब ये शुद्ध चेतना कैसे रखें? मन में शिकायत के भाव आ जाते हैं उस टाइम। तो सामने वाला आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आप उस एक्सप्लॉइटेशन से अगर आपका सेल्फ डिफेंस करना चाहते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग। बट सेल्फ डिफेंस करते हुए सामने वाले को कोसना कि देखो कैसा किया कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। इफ वन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, दैट इज नॉट रॉन्ग। बट वो क्यों ऐसा कर रहा है, पर उसको बदलने का कोशिश करेंगे, वो गलत है। हमको क्या फर्क पड़ता है, जो भी है मैं अपना बचाव कर लूं, हरे कृष्णा। क्योंकि उसको बदलने का कोशिश करेंगे, उसको डांटेंगे, गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके साथ आपको रहना पड़ेगा, है कि नहीं? आप अगर रिलेटिव का बहुत एक्सपेक्टेशन है, एक्सप्लॉइटेशन है, उसके साथ रहने का कोशिश, उसको अगर कोसेंगे तो रिलेटिव भी इस दुनिया में रहेगा, आप भी उसके साथ कोसने के लिए रहना पड़ेगा ना। तो सामने वाले का एक्सप्लॉइटेशन को हम एक्सप्लॉइट होना है, ये इंपॉर्टेंट, ये कोई बताया नहीं है। वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ बट वी डोंट हैव टू क्रिटिसाइज, फाइंड फॉल्ट्स। किसी का निंदा मत करो, ठीक है जो है जैसा ही है, हमको क्या है। समझ में आ रहा है? आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भौतिक जगत से? यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। ओके, ऑल द बेस्ट। और ये कभी कभी अच्छा भी है, इससे हमारी आसक्तियां चली जाती है, थोड़ा पिटाई पड़ता है सब जगह से, तो पता चलता है कि यही है दुनिया, यही है सब, थोड़ा अच्छा है। इट इज गुड दैट वी आर एक्सपोज टू द रियलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत की रियलिटी से अगर हम एक्सपोज हो जाते हैं, इट इज गुड, इट्स गुड। दिस इज हाउ मटेरियल वर्ल्ड इज। आपका म्यूट हो गया। प्रभु जी का चित्त के बारे में बोले थे, जीवात्मा चित्त कर है, तो ये चित्त वाला प्रभु जी कई बार मुझे समझ जीवात्मा चित्त कर है, चित्त चित्त कर मतलब चित्त चेतना और चित्त क्या है? चित्त क्या है? चित्त ये है जीवात्मा। ये जीवात्मा की चेतना। चेतना मतलब कॉन्शसनेस। इसको आप लाइट समझिए, लाइट के साथ तुलना कीजिए।
व्हाइट लाइट के साथ तुलना कीजिए और जीवात्मा को एक बल्ब के साथ तुलना कीजिए। ठीक है, अहंकार, बुद्धि, मन, तो ये 3 फिल्टर के साथ तुलना कीजिए। जब ये लाइट, ये जो जीवात्मा का चेतना है, जब ये मन बुद्धि अहंकार के फिल्टर से बाहर निकलता है, ये जो चेतना था इधर बन जाता है चित्त। समझ में आ रहा है? जो जीवात्मा की शुद्ध चेतना था, प्योर व्हाइट लाइट था, वो अभी कलर्ड लाइट बन गया, जिसको बोलते हैं चित्त। चित्त मतलब जब जीवात्मा की शुद्ध चेतना मन बुद्धि अहंकार की परत से पार होके निकलता है, उसको बोला जाता है चित्त। ओके, इज दिस क्लियर? तो फिर ये चित्त अशुद्ध चेतना हो गया। हाँ, चित्त अशुद्ध चेतना हो गया। चित्त इज बेसिकली अशुद्ध चेतना। ओके, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।